नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। शनिवार को जदयू कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कैंडिडेट के तौर पे जो है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे में आपको बता दें कि सभी नेता जो हैं ये बताने से कताई कर रहे हैं और साफ तौर पे आपको बता दें कि जब पूछा जा रहा है कि एनडीए में बड़ा भाई कौन होगा, बीजेपी या जदयू, इसको लेकर सभी जो नेता हैं वो बताने से मना कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि जब जदयू के महासचिव और नीतीश सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से जब यह सवाल पूछा गया कि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, तो अशोक चौधरी का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। उन्होंने तल्खी के साथ कहा कि आप लोग पहले मुझसे पूछिएगा, उसके बाद फिर बीजेपी से जाकर पूछिएगा और फिर बखेड़ा खड़ा कर दीजिएगा। यही सब आप लोग बैठकर फिर हमसे कराइए, बड़ा भाई फिर उधर जाकर पूछिए, यही सब करने में आप लोग लगे रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, अब जाइए। यानी कि अशोक चौधरी जो है मीडिया कर्मियों पर ही भड़क उठे और उन्होंने कहा कि हमसे सवाल पूछिएगा और फिर जाके बीजेपी से सवाल पूछिएगा, आप लोगों का काम बैठे बैठे यही है और फिर बखेड़ा खड़ा कर दीजिएगा। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हम लोग 2010 से बेहतर नतीजे देंगे। हालांकि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि समय आने पर इस पर बातचीत होगी। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार 2010 के नतीजे को दोहराने की बात कह रहे हैं। 2010 के चुनाव में जदयू ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 2010 के चुनाव में पार्टी ने 141 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर विजयी हुई थी और 2005 के चुनाव के मुकाबले जदयू को जहां 27 सीटों का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी ने 36 सीटों का इजाफा किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 206 सीटों पर जीत हासिल हुई, यानी कि तकरीबन 85% सीटें एनडीए ने झटक लिए थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जो है वो जोरों पर है। कल जो है जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां बिहार चुनाव 25 में होने वाले एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को ही सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि बिहार एनडीए में बड़ा भाई कौन होगा। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने जदयू महासचिव अशोक चौधरी से ये सवाल पूछा तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप लोग यही सब करवाइए। तो ऐसे में आपको बता दें कि 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई जदयू की ओर से, और इस बैठक में तमाम जो बड़े बड़े नेता और तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री थे वो मौजूद रहे, लेकिन ललन सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर भी काफ़ी जो है राजनीति गलियारों में चर्चा तेज हो गया। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 के विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, इसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है और काफ़ी संगठन को मजबूत करने के लिए जो है रणनीति तैयार की गई है। इतना ही नहीं, बूथ स्तर पे कैसे जो है नेता लोग तैनात रहेंगे, 5-5, 10-10 जो भी नेता होंगे वो तैनात रहेंगे, इस पर भी रणनीति तैयार हुई है। तो ऐसे में बता दें कि जब जदयू कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई उसके बाद सभी नेता जब बाहर निकलने लगे तब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया जा रहा था कि एनडीए में बड़ा भाई कौन होगा। यानी कि इसको लेकर जब अशोक चौधरी से पूछा गया, अशोक चौधरी काफ़ी आग बबूला हो गए और पत्रकारों पर ही भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अभी हमसे पूछिए, फिर जाके बीजेपी से पूछिएगा और आप लोग का बैठे बैठे यही काम है और फिर अगर कुछ बोलेंगे तो बखेड़ा शुरू कर दीजिएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।